अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। स्टोर ऑडिट के अंदर या स्टॉक टेकिंग के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आपको ऑडिट करने से पहले मालूम होना बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह ये होती है कि जो स्टोर ऑडिट होता है मोस्टली वो रात को हो रहा होता है। आप अज्यूम करें अगर आपको कोई ऐसी चीज़ जिसके अंदर आपको समझ नहीं आ रही या कहीं पे जाके आप रुक गए हैं और 2-2:30 बजे के वक्त आप किसी को कॉल कर रहे हैं और वो कॉल आपकी अटेंड नहीं की जा रही, तो आपका क्या ऑप्शन है आपके पास? एक तो ऑप्शन ये है कि आप उसको काम को छोड़ दें और दूसरा ऑप्शन ये है कि जब तक वो कॉल नहीं अटेंड होती उस वक्त तक अपना काम रोक दें आप। तो इन चीज़ों से बचने के लिए मैं अक्सर कस्टमर्स को कहता हूँ कि कोई भी काम जो आपने स्पेशली ऑडिट से रिलेटेड करना हो उसको एक मरतबा आप प्रैक्टिस ज़रूर कर लें, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम हो आपको तो आप उसको खुद सॉल्व कर सकें। उन्हीं चीज़ों में से कुछ चीज़ें जो मैं अक्सर कस्टमर के देखता हूँ जहाँ पे वो उनके लिए परेशानी का बायस बनती है, उनमें से मैं कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले जो चीज़ होती है वो ये होती है कि एक आइटम अगर उन्होंने ऑडिट के अंदर इंटर कर दिया, उसी आइटम के कुछ पीस किसी और जगह पे पड़े हुए थे तो उन्होंने वो अगर डालने हैं तो वो कैसे डालने हैं, उसके लिए ये आपको रिपीट का चेक नजर आ रहा है। दूसरी जो चीज उनके लिए मसला बनती है कि जब वो ऑडिट करने के बाद पेंडिंग पोस्ट फॉर जीरो चलाने की कोशिश करते हैं तो ये बटन सारे डिसेबल्ड होते हैं, तो वो उनको क्लिक नहीं कर पाते। उसके लिए फिर ये पासवर्ड का ऑप्शन आपको बताऊंगा। तीसरी चीज ये होती है कि जब वो पेंडिंग पोस्ट फॉर जीरो ये वाला हो गया या ये हो गए या ये हो गया, ये चारों बटन का जब वो प्रेस करते हैं तो सिस्टम उनसे पासवर्ड मांगता है। तो इसका वो पासवर्ड क्या है? इसके बाद जब कोई भी बंदा प्रैक्टिस के तौर पर कुछ ऑडिट के अंदर एंट्रीज करे और उसके बाद उसका ये हो कि यार ये सारी एंट्रीज मैं डिलीट कर दूं और उसके बाद मैं नए सिरे से दोबारा एंट्री करूं, उसके लिए उनको ये क्लियर का बटन है उसका यूज करना है। तो ये जो 4 से 5 चीजें हैं ये मैं सारी वन बाय वन आपको बताऊंगा कि ऑडिट के अंदर ये क्या चीजें। मोस्टली जो ऑडिट हो रहा होता है इन्हीं चीजों के अंदर आके कस्टमर फंस जाते हैं। तो हम आते हैं सॉफ्टवेयर की तरफ। अब मिसाल के तौर पर आप ये देखिएगा मैंने 2 एंट्रीज की हैं, अगर इनमें से किसी भी एंट्रीज को मैं दोबारा एंटर करने की कोशिश करूं तो जिस तरह मैं 1001 को करता हूं, मैं कहता हूं ये अभी 3 पीस किसी और जगह पड़े हुए थे तो वो मुझे मिल गए, तो सिस्टम आपको एंट्री नहीं करने देता। अब इसका सिंपल सा तरीका ये है कि आपने अगर कोई भी ऐसा आइटम आ जाता है आपने रिपीट का चेक लगाना है और इसके बाद आपने इसको सेव कर देना। तो कोई भी आइटम आएगा तो आपने रिपीट का चेक लगा के तो ये कर सकते हैं। ये सबसे जो मेन चीज होती है ऑडिट के अंदर, यहाँ पे अक्सर कस्टमर के लिए मसला बनता है। दूसरी चीज ये होती है कि अब देखें ये अगर उन्होंने ऑडिट उनका कंप्लीट हो गया, सपोज करें अब उन्होंने पेंडिंग पोस्ट फॉर जीरो चलाना है। ये पेंडिंग पोस्ट फॉर जीरो जो है ये चलता है पूरे, जब ऑडिट आप पूरे स्टोर का ऑडिट कर रहे होते हैं आप ये कहते हैं सिस्टम को इन 2 आइटम्स के अलावा जितना भी मेरे पास सिस्टम के अंदर स्टॉक आ रहा है उसको जीरो कर दो। ये नहीं कि इस ऑडिट की लिस्ट के अंदर जो आइटम्स हैं इनको छोड़ के बाकियों को जीरो कर दो, उसके लिए यूज होता है पेंडिंग पोस्ट फॉर जीरो, लेकिन ये डिसेबल्ड है। इसको एक्टिव करने के लिए आपने यहाँ पे पासवर्ड के अंदर ENABLE इनेबल लिखना है। ये अक्सर जो हमारे ऑडिट कर रहे होते हैं वो ये पासवर्ड भूल जाते हैं और जब ये पासवर्ड भूल जाएंगे तो वो ऑडिट आगे प्रोसीड ही नहीं कर पाएंगे, उनके लिए बहुत परेशानी बनती है। फिर रात को वो 2-2 3-3 बजे मुसलसल कॉल करते हैं और कभी कॉल अटेंड हो जाती है और कभी नहीं होती। लाजमी बात है हर वक्त बंदा एक्टिव नहीं हो सकता, तो इसलिए मैं अक्सर उनको कहता हूँ कि यार ये चीजें आप अपने पास नोट कर लें। ये देखें अभी ये बटन आपके सारे एक्टिव हो गए। इसमें पेंडिंग पोस्ट फॉर जीरो पूरे स्टॉक के लिए इसका पासवर्ड है CITCS। ये पासवर्ड दे के ओके का बटन दबाएंगे आप तो ये भी चल जाएगा। इसके बाद आपका ये फॉर्म बंद होकर दोबारा आपने ऑन करना है। अगर आप पूरे स्टोर को ऑडिट नहीं कर रहे, आप किसी सिलेक्टेड ब्रांड का कर रहे हैं, तो इसके लिए फिर आपने यहाँ पे जिस ब्रांड का कर रहे हैं वो ब्रांड सिलेक्ट कर दीजिएगा और सिस्टम को ये बताना है आपने कि इन 3 आइटम्स के अलावा अगर इस ब्रांड का कोई भी आइटम मेरे सिस्टम के अंदर सॉफ्टवेयर के अंदर पड़ा हुआ उसको जीरो कर दो। इस तरह फिर दोबारा हमने यहाँ पे ENABLE इनेबल करना है और ये वाला बटन दबाना है। किस लिए कि हमने यहाँ से ये ब्रांड सेलेक्ट किया, हमने कहा अगर इस ब्रांड के कोई आइटम इनके अलावा है। ये चीज आपने लाजमी ध्यान में रखिएगा क्योंकि अगर आप इसमें मिस्टेक करेंगे तो आपका स्टॉक खराब ही हो जाएगा। ये नहीं कि अगर यहाँ पे किसी और ब्रांड के आइटम सेलेक्ट हुए और यहाँ पे आपने कोई और ब्रांड सेलेक्ट कर लिया तो आपको प्रॉब्लम बन जाएगी। इसलिए ये आपने कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपने जिम्मेदारी के साथ करनी होती हैं। उनमें से एक चीज ये भी है कि आपने जो ब्रांड यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है इसी ब्रांड के आपने ऑडिट में डाले होंगे। अगर आप ब्रांड वाइज नहीं करते, आप कहते हैं मैंने सब कैटेगरी वाइज ऑडिट किया हुआ है, तो फिर इसी तरह आपने जिस तरह ब्रांड को किया इसी तरह आपने अपनी सब कैटेगरी सिलेक्ट की और सिस्टम को ये बताया कि इस सब कैटेगरी के अलावा कोई आइटम जो यहाँ पे मैंने नहीं डाला उसको जीरो कर दो
उसके लिए आपने पेंडिंग पोस्ट फॉर 0 बाई सब कैटेगरी यस करेंगे। इसका भी पासवर्ड CITCS है और ओके कर देंगे यहाँ से। इसके बाद अगर आप सब कैटेगरी वाइज नहीं जाते, कुछ जो हमारे कस्टमर्स हैं वो कहते हैं नहीं हमने सप्लायर वाइज ऑडिट करना है, तो उनके लिए फिर हमने ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे सप्लायर का। यहाँ पे अपना सप्लायर सेलेक्ट करेंगे और पेंडिंग पोस्ट फॉर 0 बाई सप्लायर यस और CITCS ये ओके करेंगे। अब ये है कि ये पेंडिंग पोस्ट फॉर 0 ऑल बाई ब्रांड, बाई सब कैटेगरी और बाई सप्लायर, इन तीनों का जो पासवर्ड है वो एक ही है, CITCS। इसके बाद अभी ये ऑडिट आप कर रहे हैं और आप ये कहते हैं कि यार ये सारे का सारा ऑडिट मैंने क्लियर करना है, तो यहाँ पे क्लियर का है। इसका जो पासवर्ड है वो है पोस्ट इट POSTITS यस करेंगे। सॉफ्टवेयर का फॉर्म बंद होगा और दोबारा खोलेंगे तो ये पूरे का पूरा ऑडिट आपका खाली होगा। इन चीज़ों के अलावा अगर आप ये चाहते हैं कि हमने ऑडिट के प्रोसीजर को कम्प्लीटली समझना है, यानी कि ऑडिट करने से पहले मैंने क्या क्या चीज़ें करनी है या किन चीज़ों का ख्याल करना है, और जब ऑडिट हो जाए तो मैंने किस तरह की रिपोर्टें निकालनी है और ऑडिट पोस्ट कैसे करना है, फिर पोस्ट करने के बाद फिर अपना जो स्टॉक मेरा बना है वो मैंने कैसे देखना है, तो उसके लिए जो मेरी डिटेल के अंदर वीडियोस है वो आपको ऊपर जो लिंक है वहां पे नजर आ जाएगी। वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मैं उसका लिंक डाल दूंगा। उम्मीद है दोस्तों कि मेरी ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट्स के अंदर जरूर इसका इजहार कीजिएगा। अल्लाह आपका आमीन नासिर हो। अल्लाह हाफिज।